हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों धुआं धंधा, जो कि सोन माटी की ही तीसरी कहानी है। इससे पहले हमने पहली कहानी उबार और दूसरी कहानी जिंदगी डुबानी देखा था। अब हम आज तीसरी कहानी देखेंगे जिसका नाम है धुआं धंधा। इसमें प्रोफेसर विनोद कुमार ने यह बताया है दोस्तों कि किस तरह एक काइंड हार्टेड यानी कि नेक दिल आदमी डॉक्टर नारायण और उसका जो कंपाउंडर है वो कितना नेगेटिव था, किसुनवा जिसका नाम है, वो किस तरह क्या करते हैं क्लिनिक में और कैसे वहाँ पे एक भिखारी आता है और क्या होता है, आइए हम देखते हैं। पर पहले हम अपना रिवाइज करेंगे दोस्तों, जैसा कि करते आ रहे हैं कि विनोद कुमार कौन थे। रचनाकार विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार अध्यापक हैं रांची कॉलेज रांची में। उनका जन्म हुआ है 1961 में और जन्म स्थान है दारू झुमरा। जिला उनका पड़ता है हजारीबाग, जन्म स्थान का जिला। पिता उनके थे मथुर प्रसाद। पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने दो बार करवाया है। प्रथम प्रकाशन उन्होंने 1990 में करवाया और द्वितीय उन्होंने 2017 में कराया। प्रकाशन उन्होंने कौन सी भाषा में की है, तो जनजातीय भाषा एकेडमिक बिहार झारखंड रांची में। और इसमें कि जैसा कि आप जानते हैं 10 कहानियां हैं, तो आइए उसे भी रिवाइज करते हैं। पहली कहानी है उबार, दूसरी है जिंदगी डुबानी, तीसरा है धुआंधंध, चौथा है मायके लोर, पांचवा है अजवाइन भौजिक भेंडाइल चेंगा, छठा है दू पहिया जोदरा, सातवां है ओढ़ दीदी, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बाहर और 10वां है दोस्तों हूब। ये सब दोस्तों हम डेली रिवाइज करेंगे, हर एक वीडियो में रिवाइज करेंगे दोस्तों, ताकि हमें एकदम कंठस्थ याद हो जाए कि कौन कौन से 10 कहानियां हैं और प्रोफेसर विनोद कुमार कौन है और उन्होंने कैसे लिखा है ये। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं धुआं धंधा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों रोजी रोजगार। इसी का खोटा में बोला जाता है धुआं धंधा, यानी कि रोजी रोजगार। तो आइए, कहानी का मुख्य पात्र है दोस्तों डॉक्टर नारायण और किसुनवा, जो कि उनका कंपाउंडर है। सारांश है इसका दोस्तों, डॉक्टर नारायण कहलथिन ऊ बहुत नेक दिल इंसान लगथिन और एकर जे कंपाउंडर किसुनवा बदमाश। प्रोफेसर विनोद कुमार कहते हैं कि डॉक्टर नारायण जो हैं वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक दिल आदमी थे, और उनका जो किसुनवा कंपाउंडर था वो बहुत बदमाश था। कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक बसल है। उनकर सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुताबिक एक महरारू के सुइया दे रहल हेल। तखन हे एक भिखारी आय के कहक। डॉक्टर नारायण जो है दोस्तों अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे, यानी बसल थे, और वो अपना काम कर रहे थे। और उनके कहे मुताबिक उनका जो कंपाउंडर था किसुनवा, वो क्या कर रहा था, एक महिला को सुइया दे रहा था। तभी वहां पे एक भिखारी आता है और कहता है, दे दहा बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्य। 3-4 बार बेर ये ही लिए दोहरायल राखल आर नजीके नजीके जाय के कह। ए कंपाउंडर बाबू 4 गो रुपया पैसा दान कर। भिखारी कहता है दोस्तों कि जो कंपाउंडर को बोलता है, ए बाबू 4 गो पैसा यानी कि कुछ पैसा दान दीजिए ताकि आप पुण्य कमाएं। और वो जैसे जैसे बोलता उसके वैसे वैसे नज़दीक जाता ताकि दे दे। उसे ऐसा लगता कि अंदर वाला डॉक्टर नारायण का जो कंपाउंडर है वो नहीं सुन पा रहा, इसलिए वो नज़दीक बढ़ता जा रहा था बोलते बोलते। और फिर वो नज़दीक आकर कहता है, ई गरीबेक दान पुण्य काम हेतक हम बेचरंगा ही कोदी ही दलिदर ही मांगल गेले बस आर की बेद
लागल, गेरुआ लागल झोली अगुवाई दे। वो भिखारी कहता है कि अगर आप दान देते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, हम तो बेचारे हैं। अपने आप को बोलता है भिखारी, हम बेचारा हैं और बस मेरा काम क्या है कि हमको सब धुतकार दिया है, तो मेरा बस यही काम है कि हम गेरुआ का एक झोली लेते हैं और वो आगे कर देते हैं, कुछ दे दीजिए दान। अब किसुनवा कंपाउंडर बोलता है, किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसन खपरी पर लावा। अब किसुनवा जो है दोस्तों, वो इतना गुस्सा से उसको बोलता है, ऐसा बोलता है मानो जैसे खपरी पर लावा फूटे, यानी कि वो अचानक आग बबूला हो जाता है गुस्सा से और चिल्ला कर बोलता है। अब कंपाउंडर उसके ऊपर चिल्ला दिया तो वो बेचारा भिखारी क्या करता, आगे वो करता है, बेचारा भिखारी की करतल, एक तो भूखे से बेहाल, दूसरा कद काठी हील का हाथी, हाथे कोड़ रोग से पसपसायल, कहल काम करतल आर की करतल। वो बेचारा भिखारी को जब किसुनवा इतना जोर से डांट दिया, लावा फूटल धरी उस पर बरसा, तो वो क्या किया दोस्तों, चुपचाप बोला कि मेरा हाथ में कोड़ फूटा हुआ है, इसीलिए हमको कोई काम नहीं देता है, तो हम क्या करें। आप तो मुझ पर ऐसा गरज रहे हैं। वो क्या करता, उसके हाथ में कोड़ फूटा हुआ है, पसपसा गया, मतलब कि बहुत गंदा तरह से कोड़ हो गया है, तो कोई उसे काम देता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, भीख ही ना मांगेगा। भला ओकरा कहीं काम मिल, भीख नाय मांगतल त की करतल, ऊ तो कई बेर आए रहल डॉक्टर साहेब के घर। अब प्रोफेसर विनोद कुमार हमसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि उस भिखारी का क्या गलती था, वो क्या काम करता, और जब कोई काम ही नहीं दे रहा है तो वो भीख नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा। वो बहुत बार डॉक्टर साहब के घर भी आया हुआ। और अब वो भिखारी डॉक्टर के बारे में कहता है, डॉक्टर फ्री से दवाइयों बीरो कैलक आर कहलो रहल कि ओकर कोड़ रोग ठीक हो जैतक, घबराए कोनो बात नाय है। और डॉक्टर साहब जो थे वो इतने दयालु थे कि वो कहते हैं, जब उसके पास वो आता था भिखारी तब वो कहते थे कि उसका दवाई भी फ्री में कर देते थे, इलाज भी कर देते थे, और कहते थे घबराओ मत, यह रोग का बीमारी है कोढ़ का, वो ठीक हो जाएगा। बेचारा औरो कोड़ी पैसा के मदद कर बाद कहलक बहे कि डॉक्टर ऐसन हलक रहल उठा। डॉक्टर कंपाउंडर एकदम दौड़स उठल आर भयानके देलक, वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहेब जैसन इंसान आदमी आर कहाँ एकर जैसा। अब भिखारी कहता है कि वो डॉक्टर साहब कितने अच्छे थे, कितने दयालु थे, वो कितना मदद करते थे, और एक ही कंपाउंडर है, हमेशा ऐसा बरस रहा जैसे हम का कर दिए, दुख पैसे न मांगे। उसके बाद भिखारी कहता है, डॉक्टर साहेब देवता है देवता, भिखारी आर बढ़ाते चल गेल रहले। उसके बाद भिखारी यही सब कहता है कि डॉक्टर साहब तो देवता थे, और यही बड़बड़ाते हुए वो चला जाता है। इसके बाद सीन आता है डॉक्टर और कंपाउंडर का। डॉक्टर साहेब से दिन मरीज देखलक भरसत पेला, तब तनी किसुनवा के हकेला चल के पूछे। डॉक्टर दिन भर अपने पेशेंटों को देखने के बाद कंपाउंडर किसुनवा को बुलाता है और पूछता, तोय ऊ भिखारी के किले डांटले, 10-20 गो पैसा दे दलक ऊ बेचारा। डॉक्टर कहते हैं कि तुमने उस भिखारी को क्यों डांटा, 10-20 गो पैसा ही तो मांग रहा था, दे देते। हम ओकरा हकवे ही, ओकर इलाज करे ही, सहानुभूति आर लाव देही। डॉक्टर कहते हैं कि वो इसलिए आगे आ रहा था क्योंकि जब हम रहते हैं तो हम उसको बुलाते हैं,
उसको सहानुभूति देते हैं, उसकी मदद करते हैं। यदि ऊ बेचारा देही से बेस रहतल त कोनो कामो करतल, मुद्दा की करे। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बेचारा अगर ठीक रहता, उसका जो शरीर है देही वो बेस रहता यानी कि अच्छा रहता, तो वो अपना काम खुद ही नहीं कर लेता। लेकिन वो क्या कर सकता है? मदद, मुद्दा मतलब लेकिन होता है तो। आगे डॉक्टर फिर कहते हैं, परिवार और समाज के कोड़ रोगी के सटल नाय दे तो ई हमनियों के ओकरा धुतकारेक तिरस्कार करेक चाहे नाय, हमनी लागे रोगी के सेवा। अब डॉक्टर कहते हैं कि हमें जो समाज में हम रहते हैं उसमें कोढ़ के रोगियों को परिवार वाले भी भेज देते हैं। अगर हम लोग भी उसको धिक्कारेंगे तो उसका कौन इलाज करेगा? हम लोग तो रोगी के सेवक हैं। किसुनवा मुंडिक हेंट करले रहल, ऊ तो तब बीच करक कि डॉक्टर मीठा बेहबारेक जीव लागल के की पता कि आज रोबदार के जमाना बुझता जखन रंगदारी के टैक्स दिए। डॉक्टर किसुनवा से नज़रें नहीं मिलाता है, मुंडी गाड़ा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, और कहता है कि ये तो बहुत मीठा व्यवहार के हैं, इनको क्या पता जमाना आज कितना कमीना हो गया। डॉक्टर अपन कारे बेस चल दलक, वहाँ से अपना डॉक्टर गाड़ी लिया और वहाँ से चला गया। आगे के सीन में दिखाया जाता, डॉक्टर घर में है, से राइते उनका नींद नाय आयल गेलक रहा, उनकर मुड़े भिखारी रूपे निहुरा छावे दिखाई लाला। जब डॉक्टर अपने घर पहुंच गए, रात हो गई, तब उनको नींद नहीं आ रही थी। उनको जो है वो भिखारी का सपना आने लगा, एक परछाई की तरह वो भिखारी उनके सपने में आने। ऊ सोचे लागलक कि हमरे दुर्दशा, हमरे समाज के दुर्दशा भिखारी संयक बढ़िले जा है। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये जो समाज है हमारे, वहाँ पे दुर्दशा होती जा रहा है और भिखारी का संख्या कितना बढ़ते जा रहा है, और मेरे जैसों की संख्या बहुत कम है। हर भिखारी के साथ यही व्यवहार होता होगा जो व्यवहार मेरे कंपाउंडर ने किया उस भिखारी। गोटे देश एकराग से हाबुज नइखे, यानी दोस्तों पूरा देश इससे अछूता नहीं है। एगो ऊ है जे पैसा कमाई के आखले केकरो बेहोली से तजवीज नाय कर। अब डॉक्टर अपने कंपाउंडर को कहते हैं कि वो कितना घमंडी है, पैसा कमाता और किसी को भी अपने सामने नहीं सोचता। परे अरे एगो ऊ है जे सिखाए आड़ पांजर बनाई बुले, और एक भिखारी वो है जो कि बेचारा गोड़ से भी अपाहिज है और हाथ से भी, और कोड़ भी हो चुका है। वो किसी तरह चलता है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, और कंपाउंडर के पास इतना पैसा। एक के बुनाई महल और दोसर के रहल खतिर टबरियो ना, यानी इस समाज में एगो आदमी महल खड़ा कर दे रहा है और एगो के लिए घर में रहने के लिए उसके लिए एगो झोपड़ी तक नहीं। हम तो डॉक्टर बन गेली, हमर भाई हमर माई पढ़वले खातिर गहना जुरिया बेच देली। अब डॉक्टर साहब अपने गरीबों के दिन याद करते हैं कि मैं किसी तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, पर मैं भी कोई रईस खानदान का बच्चा नहीं था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना गहना और अपना जो जो जेवर थे उनको गिरवी रखा, तब मैं जाकर डॉक्टर। यही सब सोचते बिहाने कर दे। यही सब सोचते सोचते दोस्तों डॉक्टर सुबह कर देता है, मतलब रात भर यही सोचता है। बिहाने उठली, बाहर निकली तो दुआरे बेहे कोदी भिखारी देखली, पर डॉक्टर नारायण ओकरा के धोसल नाय, ओकरा के बुलवले और प्यार से दख दिल कर।
अब दोस्तों वो रात भर सोचते सोचते सुबह कर देते, और जब सुबह उठते हैं वो वह बेड से सोए तो नहीं थे, पर देखते हैं अपने दुआरी यानी कि अपने जो घर के दरवाज़ा होता ना उसके बाहर जस्ट जाते हैं, तो उनके कंपाउंड में ही उन्हें एक भिखारी दिखता है, और वो वही भिखारी था। और वो उस पर चिल्लाते नहीं हैं, उसे प्यार से बुलाते हैं और उसका देखभाल करते हैं और उसे मेडिसिन भी देते हैं। तो एक तरफ डॉक्टर इतना अच्छा आदमी और कंपाउंडर इतना गिरा हुआ। यही प्रोफेसर विनोद कुमार कहते हैं कि इस समाज में कुछ लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग काफ़ी बेकार भी होते हैं, और कुछ लोग लाचार भी होते हैं। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।